So right now we have done our introduction, self-introduction and family introduction, right? Yes, sir. At least we have understood 15 and 16 sentences we have done already, right? It means now we can speak our introduction and we can speak about our greetings. We can speak, we can ask how to ask to the people about the health, right? And we can speak our ability, our quality, our feelings we can share, right? हम लोग अपना फीलिंग को शेयर कर सकते हैं, Yes, sir. आप अपना फीलिंग को शेयर कर सकते हैं। Yes, sir. ऑलराइट, तो आज थोड़ी सी, अभी तक तो इंटरव्यू जस्ट कैजुअल हो रहा था, Yes, sir. आज थोड़ा सा प्रोफेशनल इंटरव्यू होगा। जी सर. आई अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. हाँ, अब ये जो वीडियो रिकॉर्ड होगा ये आपके पास तो जाएगा, आपके व्हाट्सएप में भी भेज देंगे। अगर अच्छा लगेगा, अगर आप अलाउ करेंगे तो यूट्यूब में भी डाल देंगे, ठीक है? वो तभी होगा जब अच्छा रहेगा। आई अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. हाँ, इस मीन्स सर, आप अगर छोटा-मोटा रहेगा, जो टूटल रहेगा तो सर उसको मत डालिएगा। एडिट हो जाता है ना, सर एडिट होगा तो ठीक है सर, एडिट होगा तो ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा ही गलती हो तो हम नहीं डालेंगे, ओके सर, ठीक है? हाँ, ज़्यादा गलती होगा तो व्यूज नहीं आएगा। हमको व्यूज़ से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है स्टोरी से। यस सर. स्टोरी का मतलब होता है कि टुडे इज़ योर फर्स्ट डे यस सर. that you are speaking English. यस सर. The one day when you will learn completely English, that day you will see how my English was that. अभी ठीक है, आज तो पहली वीडियो आपकी बनेगी, एक दिन चेक करिएगा जब आप बन जाओगे इंग्लिश स्पीकर, तो आप चेक करोगे कि यार मैं पहले कैसा था, आप कैसा हो गया। तो वो प्रूफ तो रहना चाहिए कि पहले कैसे थे आप। अगर वो प्रूफ ही नहीं है तो आप कैसे पता पाओगे? जैसे कुछ लोग जैसे मेरे को बोल सकते, सर आप तो होली क्रॉस डीएवी के स्टूडेंट रहे होंगे, आप बहुत बड़े कोचिंग में पढ़े होंगे, आपको पहले बहुत अच्छा इंग्लिश आ रहा होगा, आपके फैमिली में सारे लोग इंग्लिश से बोल रहे होंगे, इसलिए टुडे यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। तो मेरे पास वीडियो है, मैं दिखा देता हूँ, देख ले मैं ऐसा था। तो लोग बिलीव थे यार सच में अमित सर ने इम्प्लीमेंट किया है, खुद से मेहनत किया है, तो आपका भी ये प्रूफ रहेगा। अंडरस्टूड? हाँ, आप अगर बोलेंगे यूट्यूब में डालेंगे तभी डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा, मेरे फ़ोन में रहेगा। ओके, सो वेलकम बैक अगेन। Just today we are going to talk about the introduction, and they are the new student of this batches and they're learning English right now, and I don't know how will they speak and what is, because I think still they are going in the 1 month, right? Still the 1 month didn't complete, right? एक month भी अभी तक complete नहीं हुआ है, मतलब आप देख एक सप्ताह। तो in a week we will see the how have they implemented their English and how fluent English they are speaking. Okay, so first of all, like we will greet once more. Okay, इसको मैं बीच में रखता हूँ। Okay, अगर आप चाहें तो आप बात करना चाहते हैं, इसको अपने तरफ ले जा सकते हैं। Alright, first of all, it's a great evening. अभी तो live. Okay, please, one thing is very important. Speak loudly. This mic is very old mic. ये माइक हमने कब खरीदा था? 2022 में। मेरा ड्रीम ही कि यूट्यूबर बनने का, ठीक है? तो यूट्यूबर बनने का तो मैंने खरीद लिया, पॉडकास्ट चलाते रहता था। अभी तो अनदर चैनल मैंने बनाया है, दूसरा चैनल मैंने बनाया है। अब पुराने हो गए हैं, तो ये क्या चीज़ नहीं करता है दूर की आवाज़ को। बात समझ में आ रहा था? आप जोर से नहीं बोलेंगे तो हम चेक नहीं कर पाएंगे वहाँ से। हमारे भी टीम है, उनको भेजता हूँ मैं भी वीडियो, मैं भी इतना सिखा रहा हूँ, इन लोगों को सिखा रहा हूँ, देख लीजिए, मैं दिखाते हैं कि इन लोगों को सिखा रहा हूँ मैं, ये लोग कैसे सीख रहे हैं, देख लीजिए। आपकी आवाज़ नहीं आएगी तो बोले यार क्या सिखा रहे हो यार, ये तो बोल ही नहीं रहा। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आप गलती बोलो, लेकिन बोलो। भगवान ने प्यारा सा जुबान दी है ना, बोलने के लिए दी है। हाँ, ऐसा नहीं कि बोलने के लिए तुम हर जगह बोलते रहोगे, ऐसा नहीं। जहाँ ज़रूरत पड़े
जहाँ इम्पॉर्टेंट है बोलने के लिए, तो हमें बोलना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो प्लीज टेल मी सर, हाउ इज गोइंग योर लाइफ? Oh, that's wonderful. I hope your life is getting day by day fantastic. And it's a great evening. Good evening, sir. How is your life? My life is great, day by day fantastic. My life is also getting day by day fantastic. Thank you for asking me. Okay. I want to ask you that, first I want to ask you, okay, how are you feeling today? I'm feeling so great. I'm feeling so happy. I'm feeling so happy. I'm feeling so wonderful. All right. How are you feeling? My feeling so happy. My feeling so great. My feeling so wonderful. My feeling so fantastic. My feeling so wonderful. All right. That's a wonderful today. Is the very, you know what? It is the first day which you are facing this kind of system, right? Yes, sir. And you know what? English is not to learn. English is to speak. Understand, please? English सीखने की चीज़ नहीं है, ये बोलने की चीज़ है. If you are learning, अगर आप सीख रहे हो, मीन आप सिर्फ सीख रहे हो, और सीखने से ज़िंदगी नहीं चलेगी और नहीं बदलेगी. इंग्लिश इज टू स्पीक, बोलना. अगर आप बोल रहे हो, लाइफ में उतार रहे हो, कुछ काम करने से ही ज़िंदगी बदलती है. आप सीख तो बहुत कुछ गए हैं, बट आप कर कितने रहे हैं? जितना कर रहे हो उतना ही कामयाब हो रहे हो. आज अगर मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ तो यहाँ बैठने लायक नहीं हूँ, मेरे को कहीं और जाना चाहिए, है कि नहीं, बड़े लेवल में. लेकिन मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ जिसमें बड़े लेवल पे जाऊँ. कुछ ना कुछ तो गलती कर रहा हूँ ना, कोई ना कोई काम नहीं कर रहा हूँ जिसकी वजह से रांची, मुंबई जैसी जगहों पे मेरे को बुलाया नहीं जा रहा है. इट मीन्स मेरे को काम पे फोकस करना पड़ेगा ना. So my dear friends, one thing I would like to tell you that from today, every day you'll get one videos where you are going to learn something different English, and with a great energy and great emotions and great explanations, and it will not make you learn English, it will make you understand, it will make you change your life. So this is very important. So first of all we have done our introduction. अब एक चीज़ समझो कि मैंने इस बार बार कहता हूँ, अमित सर आपको बता देंगे, कोई भी टीचर्स दुनिया में आपको सिखा सकते हैं, आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकते. आपको अपनी ज़िंदगी खुद से बदलनी पड़ेगी. ये सुनो, इसका मतलब आप घर पे जाके आप कितना इसके बारे में प्रैक्टिस करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हो, सबसे ज़्यादा समय किसको देते हो, वही आपका ज़िंदगी बनेगा. अगर आप शादी विवाह में ज़्यादा समय देते हो, इसका मतलब ऐसे ही ज़िंदगी बीतेगी. जिस चीज़ को ज़्यादा समय दोगे ना, वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में होगा. बात समझ में आ रहा है? अगर आप पढ़ाई को, अपने करियर को ज़्यादा समय दोगे तो करियर आपके लिए काम करेगा. बात समझ में आ रहा है? अगर आप कहीं और ज़्यादा समय देंगे तो वो आपके लिए काम करेगा, और वो हो सकता है वो या तो आपके लिए बुरा हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है. बस शर्त ये है कि आप वो समय दे पा रहे हैं. Are you understanding point? Second चीज़ is very important that here you are not for the forever. आप इस कोचिंग पे आए हैं या ज़िंदगी भर के लिए नहीं आए हैं. ये सुनो, you are not here for the whole life, not forever, for some days, for some months, for some years. कुछ दिन, कुछ महीनों या कुछ साल के लिए यहाँ पे हो. ज़िंदगी भर तो नहीं रहना है.
इसका मतलब कि जब तक यहाँ पे हो, उससे पहले, जब तक यहाँ से आपकी छुट्टी हो जाएगी, उससे पहले आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। वो मैं नहीं कर सकता या भगवान नहीं कर सकते, वो आप ही कर सकते हैं, है ना। जैसे कई बार आप लोग नहीं, भगवान कर सकते हैं। भगवान ने तो हाथ और पैर दिए, अब तो करना आपको है ना। भगवान रास्ता दिए, पावर भी दिए, हिम्मत दिए, करना तो हमको। तो प्लीज़ जो चीज़ दिया जाए, ठीक है, अभी तक यहाँ पे फील नहीं हुआ है, ठीक है, इसको फील करना चाहिए था। यहाँ पे फील नहीं हुआ, इसको फील करना चाहिए था, राइट। ये चीज़ को और ज़्यादा बनाना था। 1 2 3 वर्ड हमने यहाँ पे फील किया, लगभग 6 या 7 वर्ड मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ था। अब जोड़ दिए जी, जोड़ना ज़रूरी था। ओके फैंटास्टिक नहीं था सर इसमें, और वंडरफुल नहीं था जी, सर, एनर्जी नहीं था जी। तो वो सारा चीज़ आपको क्या करना था, जोड़ना। देखो यहाँ पे फैंटास्टिक, ग्रेट, हैप्पी, एनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक, फैबुलस, वंडरफुल, अमेजिंग, इतना आपको जोड़ना था। देखो आप जब तक पेन और कॉपी लेकर के नहीं बैठोगे तो दिमाग को पता कैसे चले कि आप किसके लिए बन रहे हो या कोचिंग किसके लिए जा रहे हो। अगर मान लो आपके घर में कोई छोटा भाई है या छोटी बहन है, उसको अपने स्कूल भेजा, लेकिन आपने कॉपी पेन बैग ही नहीं दिया, तो जाके क्या करेगा, उसको क्या पता चले कि उसको मान ले आपने कुछ भी नहीं बताया कि आप उसको बस चलो बेटा हमको ले जा रहे हैं, आप कहाँ ले जा रहे हो उसको पता ही नहीं, चल गया स्कूल। अब पूछेगा स्कूल क्यों आए हैं, अगर उसके पास बैग रहेगा, कॉपी किताब रहेगा, तो पता लगेगा कि पढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है मेरे को, राइट। तो ये दिमाग में ना बताना पड़ेगा कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो। कि 6 महीने आप किसके गुलाम हो, आप अमित सर के गुलाम हो, कोचिंग के गुलाम हो, इंग्लिश के गुलाम हो, आप 6 महीने के लिए बंद हो चुके हैं। तो दिमाग को कहिए कि जितना अमित सर को लूटना है चलो लूट लेते, 6 महीना कुछ ही समय लिमिट टाइम है। मैं तो उसको बोले, अमित सर बोलेंगे टाटा बाय बाय, आप भैया आपका पैसा वसूल, मैंने टाइम दे दिया आपसे, क्या ठीक है, पढ़ने जगह तो भी ठीक है, इसका क्या जाएगा। आप लोग सर कुछ तो नहीं सीखे, हम आपकी कॉपी पलटेंगे, देखो लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं बताइए। ये वाला समझाए थे कि नहीं समझाए थे, आप समझे थे कि नहीं समझे थे। और हर पेज में आप यस सर बोलते जाओगे, नो तो बोल ही नहीं सकते। मुझे इतना मालूम है कि आप नो बोल ही नहीं सकते, है ना। सवाल ही नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। इसलिए दैट कि यू विल हैव टू इम्प्लीमेंट योरसेल्फ। आर यू अंडरस्टैंडिंग जी। इसलिए मैं उनके कॉपी में लिखूंगा ताकि आप उनके कॉपी से अपने कॉपी में आप उतारें। समझ में आ रहा है। फैमिली वाला भी हम ही उतार दिए थे, आप उतारे नहीं थे। जब पेन और हमारे पास कितने तरह के माइंड होते हैं पता है आप लोगों को? 2 तरह के माइंड। कितने? वैसे दो मिनिमम हम लोग समझते हैं, लेकिन इनसे भी अधिक है प्लीज़। 3 तरह के माइंड। एक होता है कॉन्शियस माइंड। क्या? कॉन्शियस। कौन सा माइंड? कॉन्शियस माइंड। अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ वो कॉन्शियसली बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? जागरूक होके बोल रहा हूँ। आप ये जो देख रहे हो ना, ये कॉन्शियस माइंड से देख रहे हो। कौन से माइंड से? कॉन्शियस माइंड से। अभी आँख खोले और दिखाई दिया, ठीक है। तो आँख खोल के जो चीज़ हम देखेंगे उसको हम कॉन्शियस माइंड से देखते हैं। क्या चीज़ है? आँख बंद करके जो चीज़ देखेंगे उसको देखने के लिए हमें चाहिए सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है। आप जुमरा पहाड़ देखे हो? आप सच में? ठीक है। आप चरी देखे हो? अच्छा ठीक है। अच्छा मौसम है। आप बोकारो देखे हो? बोकारो? अरे यार सर बोकारो तो जो बोकारो स्टील सिटी बोकारो। आप कौन सामने वाला देखे? गोमिया से आगे थर्मल बोकारो। हाँ तो थर्मल बोकारो देखे, थर्मल बोकारो देखे, नलपनिया देखे होंगे।
ठीक है, तो आप क्या नहीं देखे हैं? मुरपा देखे? मुरपा देखे हैं? ये नहीं देखा है। आप क्या नहीं देखे होंगे? सिमरा बेड़ा? अरे, तो आप क्या नहीं देखेंगे? मुर्गा टोला? ठीक है, ये नहीं देखा है। ठीक है, अब आंख बंद करिए, आंख बंद करिए भाई, अभी आंख बंद करिए, देखिए मुर्गा टोला कैसा है। अब मुर्पा दिखिए ना, मुर्पा कैसे दिख रहा है? रोड की किधर गया हुआ है, लेकिन आग बंद करके किधर से रोड गया है। और सर पता नहीं है मुर्गा की का मतलब मुर्गा टोला कहाँ है। अब आंख बंद करिए, आंख बंद करिए। अब देखिए हाउसिंग किधर है, रोड किधर से गया हुआ है। ठीक है, अब दुनिया में आप कहीं भी रहो, आप आंख बंद करके ये कह सकते हैं कि हाउसिंग किधर है। नहीं सर, जैसे सर मेरा कहने का मतलब आप इधर देखे ना सर। ठीक है, अब दुनिया में आप कहीं भी रहो, आप आंख बंद करके ये कह सकते हैं कि हाउसिंग किधर है। नहीं सर, जैसे सर मेरा कहने का मतलब आप इधर देखे ना सर, तो आप बोल दीजिएगा किधर है, और जो चीज़ मतलब नहीं देखिएगा ना उसमें बता पाएगा कि यहाँ पे ये है। असल में हाउसिंग जो है वो हमारा सबकॉन्शियस में फिट है। कहाँ पे फिट है? सबकॉन्शियस माइंड इधर रहता है, सबकॉन्शियस माइंड इधर रहता है, इसलिए यहाँ मारोगे ना तो उसका याददाश्त ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कोई पीछे नहीं मारने का, किसी का दिमाग डैमेज हो जाता है। ठीक है, आपको मैं गारंटीड के साथ कह सकता हूँ, अभी आप आंख बंद करके का लिख सकते हैं। कैसे कबूतर वाला आंख बंद करके लिख सकते हैं। मैं तो शायद इतना भी कह सकता हूँ, आप आंख बंद करके अपना नाम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ट्राई करिए, अभी ट्राई करिए, ट्राई करिए, आंख बंद करके लिखिए। लिखा? लिखा तो वैसे ही तो लिखा। आंख बंद करके यार ये भी लिख लिया। ऐसा क्या हुआ कि आप आंख बंद करके लिख लिए? दिमाग में नहीं था, आपके सबकॉन्शियस में था। कहाँ पे था? सबकॉन्शियस में फिट हो गया है। समझ में आ रहा है? लेकिन सबकॉन्शियस में फिट कैसे हुआ? रिपीट करते हो आप नाम, एक बार नहीं, दो बार, कितना बार रिपीट किए होंगे आप। का लिखना क्या एक ही बार में सीखे होंगे? पहले लाइन खींचना सीखे होंगे, फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगे, ऐसे तैसे, और कितना प्रैक्टिस, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना के बाद आप का लिखना सीखे। तो इतना प्रैक्टिस होने के बाद आपको का लिखना सीखने को मिला, तो क्या ये एक दिन में हो जाएगा? आपको लगता है कि आज सीखें एंड टुडे आई लर्न एंड आई हैव अंडरस्टूड एंड आई कैन स्पीक नाउ? इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज पॉसिबल व्हेन यू विल प्रैक्टिस अ लॉट। जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे। बात समझ में आ रहा है? और प्रैक्टिस में एक दिन भी एब्सेंट हुआ तो भी भैया आप नहीं। आज भी ऐसे बुजुर्ग लोग देखोगे जो 1 साल के लिए स्कूल गया था और 1 साल के बाद कभी जिंदगी में नहीं गया था, आज पूरा भूल गया। वो दोबारा प्रैक्टिस नहीं किया, दोबारा लिखने की कोशिश नहीं किया। ठीक है, उसको आज भी नहीं आता। लेकिन जो इंसान स्कूल भी नहीं गया लेकिन प्रैक्टिस बहुत किया है, घर में भी पढ़ा है, लिखा है, समझ में आ रहा है बात? तो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर दिन उस इंसान से मिलना पड़ेगा जिससे मैं मिलने के लिए आपसे कहता हूँ। बात समझ में आ रहा है? हर दिन मिरर में जाके उस इंसान, देखिए बात वो है ना, वो जो आदमी है जैसे आप करोगे ना वो वैसे ही करेगा, उससे ज़्यादा, क्योंकि आप डर रहे हो इसलिए वो डर रहा है। एक चीज़ समझिए, यहाँ पे एक चीज़ सीखने को मिलेगा,
मिरर में जैसे आप डर रहे हो वो भी डर रहा है। इसका मतलब कि है कोई भी दुनिया में अगर आप डरते हो ना, लोग भी डरते हैं। इसका एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है। स्टेज में मैं गया और मैं स्टेज में गया और मैं बोलना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? मैं थोड़ा सा डर रहा था। तो कई बार लोग सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन पता है एक चीज़, लोग कभी भी आपके बारे में गलत नहीं सोचते। लोग क्या सोचते हैं, यार कहीं उसको वो गलत ना बोल दे। सही है ना? देखो आप बात एक चीज़ है ना, हर इंसान समझता है भीड़ में बोलने का क्या हिम्मत होता है भैया। ये लड़का भीड़ में खड़ा है, कहीं इसके साथ गलत ना हो जाए, कहीं इनके साथ गलत ना हो जाए। आपको लगता है कई बार लोग हंस नहीं रहे, वो असल में कह रहे कि यार कहीं गलत ना कर दे, ये कहीं गलत ना कर दे, यार अच्छा बोल ले, मौका मिला आपको। अधिकतर आपको तारीफ करने वाले मिलते, आप देखिएगा 10 लोगों से मिलेंगे ना, तो 10 में से 2 ही लोग आपको गाली देंगे, 8 लोग सही मिलते हैं। आपके घर में, आपके फैमिली में अगर 10 परिवार हैं तो 10 में 2-3 लोगों का आपसे नहीं बनता होगा, तो बाकी सबसे बनता है आपका। तो गलत लोग कम होते हैं, अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं। लेकिन हमारे माइंड में गलत लोगों का फोटो ज़्यादा होता है, इसलिए हम ये तो अच्छा है, लेकिन हमने ये बनाया रखा नहीं, ये गलती होगा। इन्होंने मेरे को धोखा दिया, तो मेरे को लगा ये धोखा अगर दिया तो ये भी धोखा दे सकता है, लेकिन है अच्छा आदमी। बात समझ में आ रहा है? तो जस्ट टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, द डे बिफोर यस्टरडे, इट मींस ऑन सैटरडे वी वर टॉकिंग अबाउट अ फीडबैक। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे? फीडबैक के बारे में बात कर रहे थे। मैंने कोई चीज़ खरीदी, क्या खरीदी? पेंसिल, पेन, कोई भी चीज़ मैंने खरीद लिया। इंडिया में एक कल्चर है कि भैया जो चीज़ खरीदो पहले दुनिया वालों को दिखाओ में बड़ा बिलीव करता है हम लोग, खास करके बच्चा लोग दिखाओ बहुत करते हैं। हेलो पेन 1 लाख का है, 1 लाख का। ऐसा लग रहा है। एवरीबडी डज लाइक दिस, हर इंसान करता है। पहली बार जिंदगी में, बचपन में छोटा था मैं, मेरे पापा ने एक जूता खरीदा और मेरे पापा ने क्या बोला, जब बाराती जाओगे तभी ये जूता पहनोगे। पर कि आज भी पता नहीं, मैं शौकीन वाला आदमी आज भी हूँ। पता है रात को जब सब लोग सो गए तो जूता चुरा लिए अपना ही वाला, और क्या हुआ, पहन के सो गए। समझ में आ रहा है? पहन के सो गए और चोरी नहीं, बस मेरा ही तो चोरी कहाँ से होगा घर में, ठीक है, बस शौक था। पापा ने बोला बाराती में पहनोगे, हम पहन के सो गए और सुबह सबको दिखा रहे, देख ले जूता कैसा लग रहा है। समझ में आ रहा है? एवरीबडी, हर इंसान क्या करता है, कपड़ा खरीदता है, आप पहन के पहले 10 बार मिरर में देखें खुद को, और मेरे हाँ जी कैसा लग रहा है, खुद को ही पूछेगा कैसा लग रहा है जी। चश्मा आपने खरीद लिया है ना, आपने चश्मा खरीदा, चश्मा पहना और अपने मिरर में देखा, अगर बगल वाले कोई है तो कैसा लग रहा हूँ यार बताओ ना, अच्छा लग रहा हूँ, या खुद से आपने पूछ लिया कैसा लग रहा है, झकास, फिर बोलते हैं हाँ ये वाला चश्मा दे दो मेरा अच्छा लग रहा है ना। आप अपने चीज़ों का क्या करते हो, फीडबैक लेते हो। क्या लेते हो? फीडबैक। क्या लेते हो? फीडबैक। समझ में आ रहा है? दिखावा नहीं, पहले करता था वो बचपन में बोल रहा है। बचपन। आज तो भैया कोई खरीदता है पता भी नहीं चलता क्या खरीदा। खरीदा तो ठीक है, ले लो। आज तो लोग बड़ा बड़ा गाड़ी खरीद लेते हैं, कोई दिखावा नहीं मिला। अरे लिया होगा, अपने लिया होगा अपने बाप का पैसा, अपने काम से, या फिर कोई कुछ लोग ऐसे बोलते हैं हाँ अपने बाप का पैसे से लिया होगा। सर जो बोला वो होता है। मान लो जैसे यही खरीद लिया, ठीक है, इस रोड में तो बोलेगा कि आपने खरीद लिया, नहीं ये KTM मान लो खरीद लिया और होशिंग में भैया, तब
है ना। तो क्या बोलेगा पड़ोसी, हाँ बाप का पैसा से उड़ रहा है भैया, यही ना बोलेगा, क्योंकि ये तो कमा नहीं रहा। अगर ये कमाने लगे तो हाँ यार अच्छा नौकरी पकड़ लिया है, खरीद लिया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमें इंग्लिश से फीडबैक लेना आज के बाद। फीडबैक तो लेते हैं हम लोग, लेकिन फ्रॉम टुडे दैट वी विल टेक द फीडबैक इन इंग्लिश। कैसे? हम बोलेंगे हाउ इज, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाउ इज इट, क्या बोलेंगे, हाउ इज इट, क्या बोलेंगे। किस चीज़ का फीडबैक ले रहे हो, उस चीज़ को आपको उंगली करके दिखाना होगा, या टच करके दिखाना होगा, या पकड़ के दिखाना होगा। जो चीज़ पकड़ सकते हो सबको पकड़ के दिखाना है, जो चीज़ उंगली करके कर सकते हो उंगली करके दिखाना है, जो चीज़ टच करके दिखा सकते हो मुझे टच करके दिखाना है। जैसे ये, जैसे पंखा को टच नहीं कर सकते तो उंगली करके कर सकते ना, है कि नहीं। इसको हम पकड़ सकते हैं, समझ में आ रहा है। और इसको हम टच कर सकते हैं। पानी या मेरे बोतल लेके नहीं, हम तो छोड़ दिए, नहीं होगा, प्यासे रहिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो बोलेंगे हाउ इज इट, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाउ इज इट, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जोर से बोले, क्या बोलेंगे, हाउ इज इट, 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 क्या बोलेंगे। समझ में आ रहा है। अगर वो आपका है, क्या बोल, अगर वो चीज़ आपका है, आपने कुछ खरीदा और उस चीज़ का फीडबैक ले रहे हो, तो बोलेंगे हाउ इज इट, क्या बोलेंगे, हाउ इज इट माई, क्या बोलेंगे, ठीक है, हाउ इज इट, क्या बोलेंगे, ये भी पकड़ रहा हूँ, ठीक है। अभी माई नहीं बोलेंगे, उसको बाद में बोलेंगे, ठीक है। हाउ इज इट, मैंने इसकी फीडबैक लेना है। हाउ इज इट का मतलब होता है कैसा है, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अगर मैंने बोला हाउ इज इट तो बोलेंगे इट इज, क्या बोलेंगे। मैंने बोला हाउ इज इट, ये क्वेश्चन है, क्या है, तो बोलेंगे यह कैसा है, यह कैसा है, ठीक है। हाउ इज इट तो आप बोलेंगे इट इज, क्या बोलेंगे। और वही 6-7 गो वाला जो वर्ड है, इट इज, यहाँ पे सो लगा सकते हैं या नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज वंडरफुल, सो वंडरफुल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यह शानदार है, शानदार, इट इज सो वंडरफुल, ठीक है। तो मैं पूछूं हाउ इज इट, ये पेन है, कैसा है ये, हाँ इट इज वंडरफुल बोलना है आपको। हाउ इज इट, इट इज वंडरफुल, हाउ इज इट, ओके, हाउ इज इट, ओके, हाउ इज इट। थोड़ा सा वर्ड को चेंज भी करिए जी, ठीक है। क्या बोलेगा, हाउ इज इट, इट इज ग्रेट, आपको इट इज बोलना है, क्या बोलना है, आपको इट इज बोलना, पूछने वाला हाउ इज इट बोलेगा। हाउ इज इट, It is beautiful. ओके, ओके, हाउ इज इट, How it is wonderful, sir. ओके, हाउ इज इट, It is great. हाँ जो भी जुबान में आ रहा है वही बोल दीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने 7 को बोला, 7 बोला, एक ही को आ रहा है, एक ही को बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पिटने वाला, नहीं सर, कोई डांटने वाला, नहीं सर, कोई छुरी लेके नहीं बोलना सर, नहीं बोल रहा है, समझ में आ रहा है। तो डोंट फियर, ओके। अब एक चीज़ समझिए, इट के जगह हम दिस भी बोल सकते हैं please, जी। क्या बोल सकते हैं, please. यहाँ पे आपको ये दिस के बारे में भी समझाएंगे, ठीक है। तो दिस का मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पे इसको भी समझेंगे हम लोग। दिस का मतलब होता है जो चीज़ को आप टच कर सकते हो, क्या, टच कर सकते जो चीज़ आप, हैं, टच कर सकते हैं, जो चीज़ आप, टच कर सकते हैं, जो चीज़ आप टच कर सकते हैं. दिस तभी बोलेंगे जो जब कोई चीज़ आप हाथ से टच कर सकते हो, सर, ऐसे जो this is level. समझ में आ रहा है बात। तो
आप बोलेंगे दिस इज, क्या बोलेंगे? This is chair. जी This is table. जी This is bed. जी। बैक 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 टच कर सकते हो? टच करके दिखाइए। चलो ठीक है। हाँ मतलब अपने जगह से ही, जाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, है ना? अपने जगह से झुक के। हाँ ओके। स्टैंड ओके। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो जो चीज़ मैं टच कर सकता हूँ, हाउ इज दिस बोल सकता हूँ ना? आप टच कर सकते हो? करके भी दिखाइए। तो दिस इज वंडरफुल या इट इज़ वंडरफुल, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? हाउ इज दिस? This is coffee. This is wonderful. हाँ समझ में आ रहा है? हाउ इज दिस? This is wonderful. This is great. या हाउ इज दिस? This is great. ओके। हाउ इज दिस? This is fantastic. Ah, wonderful. Yeah, right. How is this? गुड। अगर अच्छा जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, है ना? अपने जगह से झुक के। हाँ ओके। This is sir ये stand. स्टैंड ओके। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो जो चीज़ मैं टच कर सकता हूँ, हाउ इज दिस बोल सकता हूँ ना? आप टच कर सकते हो? Yes, sir. टच करके दिखाइए। तो दिस इज वंडरफुल This is wonderful. या इट इज़ वंडरफुल, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाउ इज दिस? This is coffee. This is wonderful. हाँ समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाउ इज दिस? This is wonderful, sir. This is great भी हो सकता है, sir. या हाउ इज दिस? This is great. ओके। हाउ इज दिस? This is fantastic, sir. Ah, wonderful. Right. How is this? This is good. Good. अगर अच्छा नहीं है तो बोल दीजिए नहीं, दिस इज नॉट गुड। चलो ठीक है। हाउ इज दिस? This is wonderful, sir. ओके, बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? Yes, sir. कोई दिक्कत? पक्का? ओके। हाउ इज दिस? This is chair. This is wonderful, sir. ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, हमने दो चीज़ समझे यहाँ, ठीक है? इधर यार मैं कैप लगा देता हूँ। हमने यहाँ पे एक वर्ड सीखा है हाउ के बारे में। किसके बारे में? How के बारे में. हाउ का मतलब कैसे, कैसे या कैसा? कैसा है ये? अच्छा. अच्छा है। कैसा क्या? हाउ इज दिस? This is wonderful. हाउ इज दिस? This is good. ओके। Sir, this is terrible. वो तब बोल सकते हैं जब मीनिंग आएगा क्या का। तो ये क्या है? Yes, sir. समझ. समझ में आ रहा है? तो अब क्या का मीनिंग होगा व्हाट, क्या होगा? What? क्या होगा? हाउ में बोल रहे थे हाउ इज दिस, क्या बोल रहे थे? How इज दिस। हाउ इज दिस? तो आंसर में क्या बोल रहे थे? दिस इज। this is wonderful. This is good boy. अब देखो, मैंने बोला व्हाट का मतलब ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? This is here. व्हाट इज दिस? This is man. व्हाट इज दिस? This is wire. व्हाट इज दिस? This is pen. ओके। व्हाट इज दिस? This is nose. ओके। व्हाट इज दिस? This is chain. हाँ, तो यहाँ पे व्हाट का मैंने बोला इसलिए उसका नाम बोल रहे हैं, लेकिन हाउ का बोलेंगे तो वो कैसा है? कैसा है? ठीक है, समझ गया. बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो फील करना है उसको. हाँ, हाउ मतलब फील करना है। Yes, sir. ठीक है, मैंने बोला व्हाट इज दिस? This is too wonderful. व्हाट बोला मैंने, व्हाट बोला। What बोला है? हाँ। This is this what is this is shirt. क्या है और इसमें कैसा है? हाउ में क्लॉथ, शर्ट भी बोल सकते हैं, क्लॉथ बोल सकते हैं। ठीक है, शर्ट ये पैंट। अंडरस्टूड? व्हाट इज दिस? This is mat. ओके। हाउ इज दिस? This is wonderful. This is wonderful. समझ में आ रहा है? मतलब सर पोर्शन को चेंज भी कर सकते हैं आप. चेंज कीजिए पोर्शन. समझ में आ रहा है? Yes, sir. व्हाट इज दिस? ओके। हाउ इज दिस?
ठीक है. What is this? This is watch. Okay. How is this? This is wonderful. Okay. What is this? This is diwan. Okay. Wall भी बोल सकते हैं. ठीक है. How is this? This is wonderful. Wonderful. समझ में आ रहा है? हाँ, जहाँ पे आपको कलर समझ में आए, क्या समझ में आए? Color. तो word. कलर समझ में आया, रंग कलर समझ में आया तो कलर का नाम बोलने का. कलर नहीं समझ में आया तो वंडरफुल फैंटास्टिक बोल सकते हैं. तो हाउ इज दिस? दिस इज वाइट. ठीक है. समझ में आ रहा है? व्हाट इज दिस? This is copy. कॉपी. हाउ इज दिस? How it is wonderful. दिस इज वंडरफुल. बात समझ में आ रहा है, इधर आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मजा आ रहा है. सर ये बिल्कुल मजा आएगा तो ना आप अच्छा लगेगा. अगर आपको लगता है बाद में प्रॉब्लम होगा तो सीखने का कोई फायदा नहीं होगा ना. प्रॉब्लम आपको देखो ना, बात है ना. ये पेन है, क्या है? आप इसको कौन सी नज़रिए से देख रहे हो? लिखने के नज़रिए से, हथियार के नज़रिए से? दोनों सर. दोनों. हथियार की और लिखने की. तो आप लिखते समय हथियार बनाएंगे या हथियार यूज करते समय लिखना के काम करेंगे? तो लिखने का सर. ये हथियार भी है, आँख भी फोड़ सकते हैं. तो सर ये फोड़ा नहीं सर. ना. लिखना है ना. नहीं सर. तो अगर इसको प्रॉब्लम मानिएगा ना तो ये सच में प्रॉब्लम बन जाएगा. जी सर. ठीक है. लेकिन इसको हेल्पर मानिएगा ना कि ये मेरा कोई हेल्प करता है तो ये हेल्प करेगा पूरा. ये करोड़ रुपये दिला सकता है ये. जी सर. अब पेट से नहीं चलता है. हाँ. आपसे लेकर करने एक मिला है. ठीक है. सबका एक टाइम होता है ना. जी सर. सबका एक वैल्यू होता है. जी सर. शुरू में आप अपना नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ठीक है. नाम के बाद आप साइन करना शुरू करते हैं. क्या? साइन करने के बाद बनता है आपका सिग्नेचर. क्या बनता है? सिग्नेचर. सिग्नेचर के बाद आपका बनता है ऑटोग्राफ. यस सर. ठीक है. तो नाम लिखने से आपको ऑटोग्राफ तक का सफर तय करना है कि लोग आपको आपका नाम ना पूछे, आपसे साइन ना कराए, आपसे ऑटोग्राफ ले. समझ में आया? हाँ. तो सिग्नेचर ऑटोग्राफ के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है. इसके बारे में डिस्कस करिए थोड़ा सा. मैंने डिसिप्लिन के बारे में बात करना भूल गया, मैं उसके बारे में बात करूँगा. ठीक है. ठीक है. तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं. ऐसा करते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ. तो जो चीज़ हमें टच कर सकते हैं, जो चीज़ हम छू सकते हैं, बोलेंगे दिस इज. क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? दिस इज. क्या बोलेंगे? जिसे दो तरह का सवाल, व्हाट इज दिस एंड हाउ इज दिस. ठीक है. हाउ सुनाई दिया तो वो कैसा है, अच्छा है, गंदा है, वाइट है, ब्लैक है, आपको बताना. ठीक है. देखिए व्हाट का मतलब उसका नाम बताना पड़ेगा. व्हाट का मतलब नाम बताना पड़ेगा. समझे बात? उसका नाम. व्हाट इज दिस? व्हाट बोला मैंने. व्हाट इज दिस? हाँ. दिस इज चश्मा, दिस इज ग्लास. बात समझना है? आपको बोले बोले हम कभी किसको बोले? दिस इज ग्लास भी तो बोले हम तो दोनों बोले. भेदभाव तो नहीं किए हैं कि इसका तारीफ कर दिया, इसका तारीफ तो नहीं किए हैं. नहीं ना. सब लोग को मैनेज करके चलना होगा ना. समझ में आ रहा है? अगर मान लो मेरे को नहीं आता है तो गाली दीजिएगा नहीं ना, कि सपोर्ट करिएगा. सपोर्ट करना है. समझ में आ रहा है बात? और मेरे को क्या टेंशन है, मेरे को सीखना है ना भैया. गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं. समझ में आ रहा बात? बात समझ में आया? दिस कब बोलेंगे? तो नाम किसी का नाम बताने के लिए. दिस तब बोलेंगे जब चीज, क्या चीज सामने हो. कहाँ हो? सामने और उसे हम छू सकते हैं. ठीक है. बात समझ में आया? तो ये हो गया दिस. समझ में आ रहा है? दिस के जगह में हम इट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आप हाउ इज दिस बोलो
या हाउ इज इट बोलो, कोई दिक्कत इट इज नहीं। इट इज ब्यूटीफुल। हाँ, इट इज़ ब्यूटीफुल बोल सकते हैं। इट देखो, दिस जो है ना वो जिंदा आदमी के लिए भी है, मुर्दा आदमी के लिए भी है, लेकिन इट सिर्फ मुर्दा आदमी के लिए है। ये बहुत कम लोग ये यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा ये लोग यूज ये लोग देखो कम इसलिए कि ये सिर्फ जिसके सांसें नहीं चलती ना इसके लिए उसके लिए यूज होता है। जैसे इसका ये कुर्सी, हाँ, इट इज चेयर, इट इज टेबल, इसे माइक, क्योंकि ये चीज़ तो जिंदा नहीं है। आई अंडरस्टैंडिंग बात समझ में आया? कोई चीज़ का फीडबैक ले सकते हो पक्का? ओके, अब देखिए ये तो सामने है ना, इसलिए ठीक है। सामने मतलब अभी मेरे हाथ में है, अगर मेरे हाथ में नहीं है ना, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये तो सामने में है इसलिए दिस बोल रहे थे। जो दूर में रहेगा उसको बोलेंगे दैट। क्या बोलेंगे? दैट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? चीज दूर में हो, दूर में हो, इसमें छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं इसमें जी, दूर वाला को छू नहीं सकते हैं तो दैट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दैट। क्या बोलेंगे? दैट बोलेंगे। जैसे उंगली करके दिखाना पड़ेगा उसके लिए। व्हाट इज दैट? दैट इज पंखा। हाँ, दैट इज पंखा, फैन। फैन। दिस इज तभी बोलेंगे जब टच कर पाएंगे, उसको तो हम टच नहीं कर पाएंगे ना। दैट इज फैन। दैट इज फैन। व्हाट इज दैट? दैट इज फोन। यस। व्हाट इज दैट? दैट इज बोर्ड। ओके, व्हाट इज दैट? दैट इज मैट। मैट। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? आ रहा है तो बोले यस सर, आई एम अंडरस्टैंडिंग। टाइम नहीं लगाना है, अभी ही समझना है, ठीक है? वो ठीक है। देखो मुझे मालूम है हर लोग ब्रिलियंट पैदा हुए हैं, नालायक तो कोई पैदा नहीं हुआ है। भगवान ने सबको सोच समझ करके पैदा किया है, इसलिए तो आधार कार्ड में किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता। अगर आपका फिंगरप्रिंट किसी के आधार कार्ड से मैच करते हैं, आप दुनिया के सबसे नालायक इंसान हैं, आप अनलकी इंसान हो। क्योंकि कभी भी आपके पैसे चोरी हो सकती है ना, है 10 करोड़ कमा लिए, चोरी हो गई, लो। हार्ड है भैया, बहुत हार्ड है। अगर सरकार के लिए हाँ खर्चा पड़ेगा करोड़ों रुपये, सीखना पड़ेगा ना आपको। क्या तो कोडिंग सीखना पड़ेगा, ठीक है? आपको HTML सीखना पड़ेगा, ठीक है? बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन वो एडवांस हैकर आप नहीं सीख सकते, नॉर्मल वाला सीख सकते हैं। इसके लिए तो आपको लोगों का कोर्स लेना पड़ेगा। एक आदमी है, बच्चा था बिहार का, गूगल को हैक कर लिया, सुनते हैं? लेकिन वो 1 से 2 सेकंड के लिए हैक किया था, लंबे समय तक के लिए। समझ में तो 1-2 सेकंड के लिए हैक किया तो कंपनी से ले गया, बोले भैया है इस आदमी को छोड़ दी तो आने वाला वक्त में बहुत बिगाड़ेगा, लेके आओ भैया इसको, सिखाएंगे। हाँ, सिखाएंगे और हमारे जगह काम करवाएंगे। तो पास आदमी को उसका पैकेजिंग कितना तो था सर, 2 करोड़ की 3 करोड़ उसको मिला था। तो पैकेज ही 2-3 करोड़ का है तो सोचो आसान कोर्स होगा? बताइए आपको जो भी फ्लैट से लेगा तो पर्सनली तो सोचिए ये, हैक करने में कितना मजा आता है सर, मुझे बहुत मजा आता तो इसलिए तो इतना बड़ा ये चीज़ है, तो सीखने में कितना लगाना पड़ेगा दम, उसके लिए खून पसीना एक करना पड़ेगा, पानी प्यास भूलना पड़ेगा, शादी। हाँ, कंप्यूटर को एकदम एक एक पार्ट को छेड़ छेड़ के जोड़ना सीखना होगा। उसके लिए एक दिन में नहीं होगा भैया,
वो बच्चा जो कर पाया वो इसलिए कर पाया क्योंकि उसके फैमिली उसको हमेशा उस चीज़ में लगाए रहते थे। बचपन से 5 साल से कंप्यूटर में लगा रहा है, 5 साल से। जब 15 साल के अंदर में 5 मतलब 10 साल एक ही चीज़ में काम करेगा तो इंसान होगा कि नहीं होगा। प्रैक्टिस, एक बार गलती दूसरा बार गलती, है ना। तो आपको उतना खून पसीना करना पड़ेगा ऐड, तभी बन पाएंगे। और हम जिस तुम कुछ भी कर सकता है। पुलिस क्योंकि आप हैक करोगे तो आपका आईडी वहाँ दिखेगा ना भैया। कि आप हैकर हैं तो क्या पुलिस के पास हैकर नहीं है, सरकार के पास हैकर नहीं है ना। आप हैकर बनने वाले हो और वहाँ पे बन चुके हैं। आपके आप तो बनाए नहीं है। जैसे आप जो सोच रहे हैं ना, अभी दुनिया में कितने लोग सोच रहे हैं तगड़ा हैकर बनेंगे, ये तगड़ा हैकर बनेंगे। 140 करोड़ आबादी 150 अभी पहुंच गया है। है ना, समझ में आ रहा है बात। हाँ, कुछ भी बनना है सबसे खतरनाक होता है हैकर। जरूरी नहीं आप IAS ऑफिसर भी खतरनाक है। आपको लगता है IAS ऑफिसर आसानी से पास किया जा सकता है? इट इज़ अ वेरी हार्ड। दुनिया में मेरे को वर्ल्ड ट्रेनर बनना है, समझ में आ रहा है। और मेरे को ट्रेनर बनना है, इसलिए मेरे को लगता है ट्रेनर सबसे बड़ा प्रोफेशन है। इसको हैकर बनना है, इसको लग रहा है कि हैकर सबसे बड़ा प्रोफेशन है। इसको पॉलिटिशियन बनना है, इसको पॉलिटिशियन सबसे बड़ा हैकर है, बड़ा प्रोफेशन है। तो जरूरी कि आप जो सोच रहे हैं वही बड़ा प्रोफेशन है। उसको गांव वाला ने बचा लिया क्योंकि वो गांव वाला के भलाई करता था। जो पैसा लेता था ना वो गांव में इन्वेस्ट करता था। अगर मान लो तुमने 1 करोड़ रुपये लिया और गांव में स्कूल खोल दिया, आपने गांव में हॉस्पिटल खोल दिया, तो गांव वाला आपको बचाएगा नहीं बचाएगा? जैसे वो तो गरीबी से भी चल रहा था। तो उनको गांव वाला ने बचा लिया। तो गांव वाले के लिए काम करोगे तभी ना भैया। अगर तो कहीं इसलिए अगर विकास कुछ नहीं करेगा तो यही बोलेगा यही था। उस दिन अमित सर के सामने बोल रहा था हम हैकर करेंगे और हैक करेंगे बैंक को, यही किया है। जैसे किसी मॉल में जाते हैं 1 रुपये तो लोग लेना ही छोड़ जाते हैं। 1 रुपये से बहुत लोग छोड़ देते हैं, 1 रुपये करके। तो बात समझ में आ रहा है? सर ना अगर 1.5 करोड़ लोग का हम लोग है ना 1 रुपये मिल जाए 1.5 करोड़ रुपये। बात आ रहा है समझ में? इधर आ रहा है। व्हाट इज दैट? व्हाट इज सिर्फ पूछने वाला बोल सकता है, आपको दैट इज बोलना है। ओके, व्हाट इज दैट? दिस इज कब बोलेंगे? हाँ जी, व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? ओके, व्हाट इज दैट? आप छू सकते हो ब्रश। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? हाउ इज दैट? व्हाट इज व्हाट तभी बोलेंगे जब पूछेंगे। आपको जवाब देना है। मैंने हाउ इज दैट बोला। हाउ दैट इज वंडरफुल। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आपको 2 वर्ड में फोकस करना है। हाउ, व्हाट में। हाउ मतलब कैसा, वो कैसा है, वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, मज़ेदार है, शानदार है, गजब है, ठीक है। और व्हाट का मतलब क्या उसका नाम क्या है। बात आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा?
नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको मैं काम देता हूँ, हाउ इज दिस में आंसर कैसे होगा हाउ इज दिस का? दिस 10 लाइन लिख के लाओगे और मैं पूछूंगा। दिस इज पेंसिल, दिस इज कुछ भी वंडरफुल सब लिख सकते हो ना। हाँ, दिस इज 10 टोटली, ठीक है। उसके बाद व्हाट, What is good and what is नहीं, पहले इसी को लिख लेते हैं दूसरा। चलो इसी लिखते हैं, व्हाट इज दिस। नहीं, जगह व्हाट दिस के जगह में दैट हो सकता है। इसका 10 लाइन, ठीक है। आप खुद ही उतारेंगे, ठीक है। तो दिस इज उसका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो सब जो छू सकते हैं, देख सकते हैं और उसको नाम जो बोल सकते हैं उसको बना देते हैं। हाँ, अब तो उस कैसे पूछ गए आप बता दें। हाँ, और एक सवाल लिखते हैं। दिस का मतलब जो छू सकते हैं, हाँ, लेक- मतलब उसका नाम, दैट मतलब जो नहीं छू सकते हैं। व्हाट, तो हाउ इज दैट, ठीक है। आप देखें, एक चीज़ समझे रखें, तो इसका आंसर होगा दैट इज, क्या होगा? हाँ, दैट नहीं छू सकते हैं। फिर व्हाट इज दैट, उसका नाम क्या है, ठीक है। दैट इज उसका नाम। वंडरफुल यहाँ पे होगा हाउ, ठीक है। आप एक चीज़ समझिए यहाँ पे, दिस का जो हिंदी होगा ये वाला, क्या होगा? ये वाला, ये वाला क्या है? ये वाला कैसा है? अच्छा है ना। तो ये वाला क्या होगा? ये वाला, और दैट का मतलब होता है वो वाला, छू नहीं सकते। उसको बस रिवर्स करना। This is मतलब what is that is and दैट इज कब बोलेंगे? जब वो छू नहीं सकते। छू नहीं सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो वो वाला, छू नहीं सकते तो सूरज को छू नहीं सकते। ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं नॉट टच, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे टच। समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्लम कल बताइए। हाँ, और एक चीज़ लास्ट में पूछूंगा, इसका जवाब दीजिए। ये क्लास कैसा लगा? आज का क्लास कैसा लगा? कैसा लगा? तो कैसा लगा का इंग्लिश होगा हाउ वाज, क्या? हाउ वाज, हाउ वाज क्या? हाउ वाज कैसा लगा? हाउ वाज कैसा लगा मेरा मजाक, है ना? हाउ वाज, ठीक है। कैसा लगा? हाउ वाज मतलब कैसा, कैसा लगा मेरा मजाक, कैसा लगा या कैसा था? कैसा था? तो हाउ वाज में आप बोलेंगे इट वाज, क्या बोलेंगे? वही बोलेंगे फैंटास्टिक, अमेजिंग बोल दिया, ठीक है। कैसा था आज की क्लास? गुड नहीं, इट वाज, इट वाज अमेजिंग। गुड तो मत बोलिए भैया, है ना, गुड से बहुत एनर्जी लगा रहे हैं, है ना। इट वाज फैंटास्टिक। हाउ वाज द क्लास? Is what amazing. How was the energy? It was wonderful. समझ में आ रहा है बात? Yes, sir.
हर दिन पूछेंगे हाउ वाज द टुडेज क्लास, जी सर। आपको बोले इट वाज अमेजिंग सर, इट वाज वंडरफुल सर, इट वाज फैंटास्टिक सर। अमेजिंग सर, ब्यूटीफुल सर, मतलब वंडरफुल सर। समझ में आ रहा है? हाउ वाज माई एटीट्यूड, यस सर। और इट्स इज एनर्जी सर, इट वाज एनर्जेटिक। एनर्जेटिक। बात समझ में आ रहा है? यस सर। हाउ वाज, आपने किसी को साइकिल चलाने के लिए दिया, यस वो सर। चला के आ गया, राउंड मार के आ गया, आपका लास्ट में क्या पूछोगे? कैसा है? कैसा लगा मेरा साइकिल? आपने नया 4 व्हीलर खरीदा, दोस्त को दिया, कैसा लगा चला के, भाई बताओ। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बोलेगा हाय इट्स इट वाज वाज वंडरफुल। वंडरफुल। बोले इट वाज अमेजिंग यार, बहुत अच्छा कार लिए आप यार, चला के मजा आ गया, है ना। नीतीश ने KTM ले लिया, ठीक है, और हमको वाज वंडरफुल। अब इन्होंने KTM ली और हम बोले ना यार मेरा खटारा गाड़ी है, चला के हम चला के आ गए, प्रोहोसिंग से राउंड करके आ गए, और इसको तो इंग्लिश आता है। जैसे पहुंच गए बोले एक्सक्यूज मी सर, हाउ वाज माई बाइक, हाउ वाज माई बाइक? तो मैं क्या बोला, इट वाज अमेजिंग यार, इट वाज अमेजिंग। समझ में आ रहा बात? मजा आया? अरे अब पढ़ने हाँ। है ना, चलिए। नहीं भैया, हम लोग क्या सोच सकते हैं भैया, आप और हम, ठीक है ना, ठीक है। देखो एक चीज़ ना, हम बोलना तो नहीं चाहेंगे, ठीक है, लेकिन आप ऐसा मत करिए, बोल के मुकर जाते हैं आप। एक चीज़ बैठ के रहिए ना, या तो हाँ सर कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी, कौन रोकेगा भाई? दोनों बात बोलते हैं सर। तो बोलो नहीं खरीद दे रहा है, कौन खरीद दे रहा है? चलिए कोई बात नहीं, बोले सर आई एम नालायक, नहीं खरीद पाएंगे। कोई बात नहीं, जब ज़रूरत हो ना तब खरीद लेना, ज़रूरत नहीं है मत खरीदो। सर तो सब जो रेट का इसको पता नहीं सर। समझे बात? ऑलराइट, दिस क्लासेस वाज अमेजिंग, अच्छा लगा आज क्लासेस में, यस सर। बट फॉर दैट लाइक यू विल हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यस सर। अभी डेली करना पड़ेगा। डेली करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो अमित सर को कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यस सर, मेरा ही करते रहेगा। हाँ, आपको तो हम स्टेज में भी लेके जाएंगे, परफॉर्म भी कराएंगे, आप कैसे परफॉर्म करोगे ये तो आपके ऊपर है ना। ओके, यस सर। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, ऑलराइट। हेलो जी, ग्रेट इवनिंग, कैसे हैं आप? ठीक है, हाउ इज योर लाइफ? मस्त है, अरे वाह, चलिए यार।